खबर उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट को लेकर है। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। जी, अमेठी से लड़ने को लेकर राहुल गांधी ने हामी भर दी है। आज राहुल के नाम का कांग्रेस ऐलान करेगी और कल राहुल गांधी अमेठी से नामांकन करेंगे। यानी कि जो सस्पेंस बरकरार था कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा, हालांकि देखिए ये संकेत जरूर मिल रहे थे गांधी परिवार का ही कोई उम्मीदवार होगा। अब ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से कल नामांकन भरेंगे, क्योंकि कल नामांकन भरने का आखिरी दिन है। और ऐसे में अब अमेठी से कल नामांकन भरने से पहले राहुल गांधी के नाम का ऐलान आज हो सकता है। तो आपको बता दें कि 20 मई को अमेठी की सीट पर मतदान होना है और नामांकन भरने की आखिरी तारीख 3 मई है, यानी कि कल का दिन जो आखिरी दिन होगा। तो राहुल गांधी नामांकन कल ही भर सकते हैं और आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान होगा। हालांकि बार बार संकेत ये मिल रहे थे कि राहुल गांधी लड़ सकते हैं, लेकिन राहुल खुद इनकार कर रहे थे और इसके पीछे कई वजह बताई जाती है। लेकिन एक जानकारी ये भी थी कि पहले वायनाड की सीट पर चुनाव हो जाए, उसके बाद अमेठी की सीट को लेकर कांग्रेस अपना रुख साफ करेगी। और अब न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जानकारी यही मिल रही है कि अमेठी से राहुल गांधी का नाम फाइनल हो चुका है और आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा और कल ऐसे में राहुल गांधी नामांकन फाइल करेंगे। तो देखिए 2019 में किस तरीके से अमेठी से यहाँ पर स्मृति ईरानी उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन अमेठी और रायबरेली दोनों ही परंपरागत और गढ़ गांधी परिवार के हैं। ऐसे में लगातार यही सस्पेंस बरकरार था कि आखिर अमेठी से कौन चुनावी मैदान में होगा या रायबरेली से कौन होगा। हालांकि देखिए रायबरेली को लेकर तो अभी तक कोई पिक्चर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अमेठी को लेकर यहाँ पर राहुल गांधी जो है हामी भरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए इससे पहले भी जब लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कौन उम्मीदवार होगा, उस वक्त भी हामी भरी गई थी। लेकिन अब लगभग तय माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी जो है वो अमेठी से चुनावी मैदान में होंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुपमा झा हमारे साथ अमेठी से जुड़ रही हैं और अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, राहुल गांधी ने हामी भरी है या हाँ कर दिया गया है, कब तक ऐलान होगा? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास ऐलान करने के लिए पहुंच चुकी है बात और कभी भी ऐलान कर सकते हैं। हालांकि 4 बजे का वक्त दे दिया गया था कि 4 बजे तक हो सकता है, कभी भी हो सकता है ऐलान, क्योंकि ये लगभग तय हो गया है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। बस एक ही उसमें पेच है कि क्या प्रियंका गांधी भी लड़ेंगी और अगर वो लड़ती हैं तो किस सीट से लड़ेंगी। जो पार्टी के अंदर डिस्कशन चल रहा था, बहुत इंटेंस डिस्कशन था कि प्रियंका गांधी को अमेठी से लड़ा देना चाहिए और राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ा देना चाहिए। लेकिन दोनों में से अगर कोई एक लड़ता है तो वो किस सीट से लड़ेगा। अमेठी राहुल गांधी की परंपरागत सीट रही है, वहां से वो लगातार सांसद रहे हैं, तो वहां के जो कार्यकर्ता हैं सबकी मांग है कि राहुल गांधी को अमेठी से ही लड़ना चाहिए। इस बात पर संशय खत्म हो गया है, ये बात तय हो गई है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने कह दिया है कि आप नाम का ऐलान कर सकते हैं, वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं। शुरुआती उनकी झिझक थी कि वायनाड और अमेठी अगर दोनों जगह से लड़ते हैं और अगर दोनों सीटें जीत जाते हैं तो कहां से छोड़ेंगे। वायनाड से थोड़ी इमोशनली वो अटैचमेंट उनकी इसलिए है कि 2019 में और पूरे देश में जब एक तरह से आंधी चल रही थी और कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन था वो नॉर्थ में पूरा एक तरह से साफ हो गया था। साउथ से कुछ सीटें उन्होंने जीती थी, 52 सीटें जो जीती थी उसमें से केरल से 15 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और 4 उनके सहयोगी ने जीती थी। कुल 20 में से 19 सीटें जीती थी। तो वो वायनाड को छोड़ना नहीं चाहते थे। 4,31,000 से जीते थे। पार्टी ने एक तरह से एक सहमति बनाई है कि दोनों सीटों से अगर लड़ते हैं वो वायनाड, अमेठी या फिर रायबरेली, जिनमें से ज्यादा मार्जिन से वो जीतेंगे उस सीट को उनको रखना चाहिए और दूसरी सीट को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये सब बातें बाद की हैं। अखिलेश यादव ने फोन किया मल्लिकार्जुन खड़गे को, पार्टी के बड़े नेताओं ने फोन किया और कहा कि अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी में से कोई एक भी उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ेगा, अमेठी रायबरेली से नहीं लड़ेगा, तो इसका संदेश बहुत ही खराब जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने कन्नौज से लड़ने का फैसला ही इसीलिए किया और अगर राहुल गांधी लड़ जाते हैं यूपी में अमेठी रायबरेली से, कहीं से भी, अमेठी से लड़ें तो ज्यादा अच्छा है, रायबरेली से भी लड़ जाएं तो बहुत अप्रत्याशित नतीजे आ सकते हैं। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इन सब ने मिलकर के तय किया और राहुल गांधी ने भी कह रखा था। आप अगर 17 तारीख की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए तो उन्होंने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे, वो फैसला लेंगे, वो तैयार हैं। तो अब उन्होंने हामी भर दी, वो तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। बस कुछ घंटों की और बात है और ये प्रेस रिलीज आ जाएगी। राहुल गांधी को लेकर के जो सस्पेंस था, जो संशय थी, वो खत्म हो गई। हाँ, प्रियंका गांधी को लेकर अभी भी सस्पेंस है कि वो चुनाव लड़ेंगे क्या,
क्योंकि पहले उन्होंने मना कर दिया था, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, वो राज्यसभा के जरिए संसद जाना चाहती थी। राहुल गांधी का रिजर्वेशन था कि एक ही परिवार के तीनों लोग अगर तीनों संसद में चले जाएंगे तो जो परिवारवाद का आरोप लगता है पार्टी पर, वो और ज्यादा गंभीर हो जाएगा और ज्यादा मुखरता से उठाएगी बीजेपी चुनाव के बीच में। इन सब किंतु परंतु के बीच पहली बात, राहुल गांधी चुनाव लड़ने को तैयार है। सीट उनकी अमेठी है कि रायबरेली, इस पर फैसला हो जाएगा। चुनाव लड़ने को वो तैयार है। बिल्कुल अरुण, और इस वक्त अनुपमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अमेठी से उनका रुख कर लेंगे। अनुपमा, अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते तो भी बीजेपी हमला करती कि डर के भाग गए हैं, अब लड़ रहे हैं तो परिवारवाद का आरोप तो कांग्रेस के ऊपर लगता ही रहा है, लेकिन आप अमेठी में मौजूद हैं, वहां की जनता के मूड से क्या समझ में आ रहा है, इस बार की चुनौती क्या कहती है? बिल्कुल पूजा, देखिए ये बात सच है कि अगर राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ते तो भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रहार किया जाता, और अगर वो नहीं लड़ते तब भी जो है उनकी तरफ से प्रहार किया जाता। लेकिन इन सब के बीच में देखिए अमेठी की जनता मेरे साथ मौजूद है, वो गांव की जनता जो एक बार में ये कह चुकी थी कि इस बार जो है हम चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सड़क नहीं पहुंची है। हालांकि डीएम ने उनको आश्वासन दिया है, जिसके बाद अब वो कह रहे हैं कि हाँ हम जो है चुनाव में उतरेंगे। बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि देखिए बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सबके मैनिफेस्टो में जो है महिलाओं का जिक्र जरूर किया गया है। सबसे पहले मैं अमेठी की महिलाओं से जान लेती हूँ कि आखिर उनका क्या कहना है। आंटी, मुझे ये बताइए कि कहा जा रहा है इस बार कि अमेठी से जो है एक बार फिर से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, क्या आप लोग इस चीज को लेकर खुश हैं? बिल्कुल, बहुत खुश है। वो अच्छा है ना, राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्या अच्छा काम किया इस गांव के? बहुत अच्छा के हैं, यहाँ से ले अमेठी तक कुछ अच्छा काम के हैं। बढ़िया अस्पताल बना दे हैं, यहाँ संजय गांधी अस्पताल बनाए यहाँ, उनके बाप, और यहाँ सब कुछ सड़क बनाए, यहाँ हर एक चीज़ बनाए, यहाँ जब रहे हैं तब अच्छी अच्छी सब सुविधा देते रहे, गाँव में आवत रहे हैं। अब तो यहाँ कौनो सुविधा नहीं है। हाँ। कुछ नहीं, न कहूँ अस्पताल यहाँ, हम लोग बीमार पड़ जाए, हमारे सबके गांव के लोग तो कहीं अस्पताल नहीं है। हाँ। कहाँ पे जाए? तो अस्पताल नहीं है। देखिए कह रही राहुल गांधी ने अच्छा काम किया। आंटी ये बताइए कि राहुल गांधी कभी आए हैं इस गांव में, आपने देखा है? अब आवाज नहीं पाते का बताई, कहूँ अच्छा करता हूँ बेकार करता हूँ, जब आओ पाओ जीते पावे तब तो यहाँ तक पहुँचे। स्मृति ईरानी जो है यहाँ से सांसद है, अभी जन लोग के लिए थी, जीते ही नहीं पाती, कैसे नहीं जीते पाते बताओ। हाँ। लेकिन 2019 में तो इसी गढ़ से जो है राहुल गांधी हार गए थे, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। इस बार आप लोग सपोर्ट करेंगे राहुल गांधी को? बिल्कुल। क्यों सपोर्ट करेंगे, कोई वजह, खास वजह? वजह सब अच्छा काम करता है, यही वजह है। अच्छा, अच्छा काम राहुल गांधी की तरफ से क्या किया गया? जो वादे उन्होंने किए थे 2014 में, क्या वो पूरे किए थे 2019 तक? हाँ। आप लोगों को सारी चीजें मिल रही हैं जो सुविधाएं मिलनी चाहिए? अम्मा ये बताओ, बताइए आप बताइए, क्या सुविधाएं मिल रही हैं? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमें उनसे कुछ भी नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रहा? हमें कुछ भी नहीं मिला है उनसे, ना हमें उनसे शौचालय मिला है, ना कॉलोनी मिली है, ना मेरे बच्चों का कोई भविष्य मिला है, उनको कुछ भी नहीं मिला है उनसे। हमें नहीं तो राशन मिल रहा है? नहीं, हमें राशन उनका नहीं चाहिए। राशन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। कभी स्मृति ईरानी को देखा इस गांव में आने के, क्योंकि प्रचार प्रसार वो लगातार कर रही है? वो कभी भी नहीं आई, अभी 2-4 दिन पहले आई थी, जब इलेक्शन हुआ तब आई है, नहीं तो कभी नहीं आई। मतलब आप कह रहे 5 सालों में कभी दिखाई नहीं दी? आप बताइए, आपने कभी स्मृति ईरानी को देखा? ना ही, अब की देखी नहीं देखा। तो राहुल गांधी अब यहाँ से अगर चुनाव लड़ेंगे तो आप लोग खुश हैं? हाँ खुश यहाँ का। ठीक है अनुपमा, तो जनता के अपने मुद्दे जरूर हैं और जब वो वोट करने जाएंगे तो जाहिर तौर पर इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखेंगे। अनुपमा और अरुण, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर आगे भी अपडेट के लिए हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी है, राहुल गांधी ने अमेठी को लेकर हामी भर दी है और ये करीब करीब तय हो गया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन रायबरेली को लेकर अब तक पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है कि प्रियंका यहां से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। अब जानकारी यही मिल पा रही है कि राहुल का नाम फाइनल है, शाम 4 बजे तक इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा, कल वो नामांकन भर सकते हैं। लेकिन अभी भी प्रियंका के नाम का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि रायबरेली से वो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। और देखिए नामांकन की तारीख, आखिरी तारीख जो है वो कल की ही है और रायबरेली की सीट पर भी 20 तारीख को ही मतदान है। ऐसे में प्रियंका हामी भरती हैं या नहीं, इसका भी इंतजार है।